मैं संजय रस्तोगी और मैं फिर से वापस आप लोगों के साथ लाइव क्लास में जुड़ गया हूं। पीछे 1-1.5 महीने में काफी चीजें अप एंड डाउन रही हैं, तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जहां से मैंने छोड़ा था उसके आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ लिया ट्रेडिंग अकाउंट कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। दूसरे लाइव में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों एक साथ कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी शेयर कर रहा हूं, उसको पहले आप लोग देखिए। और ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ मैसर्स मंगल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। क्योंकि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट पूछा है और मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइनल अकाउंट पे हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो अब देखिए क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हमको तीनों चीजें एक साथ बनानी हो, तो मैंने देखा है अपने 20-22 सालों के करियर में कि कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट खींच लेते हैं और सारी ये जितनी भी ये कंटेंट है इनमें देखते हैं ट्रेडिंग के आइटम कौन कौन से, पहले वो ट्रेडिंग में डालते हैं, फिर ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के बाद फिर पीएल अकाउंट खींचते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंटेंट ऐसी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी, फिर उसके बाद वो बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन मैं कई बार ये बता चुका हूं, ऐसी गलती कभी ना करिएगा, ऐसी गलती कभी भी ना करिएगा, मतलब ना करिएगा। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के कॉलम एक साथ खींचने हैं। ऐसा नहीं है अलग अलग खींचना है, आपको एक साथ खींचने हैं। और एक साथ खींचने के बाद एक साथ आपको इनकी पोस्टिंग करनी चालू करनी है। एक एक कंटेंट उठाना है और देखना है कि वो कंटेंट ट्रेडिंग में आएगा कि पीएल में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा। ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दीजिए, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में डाल दीजिए। ओके, तो अब एक तरफ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहले क्या आया, ओपनिंग स्टॉक आया, दिख रहा होगा आपको ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने सबसे पहले यहाँ खींच लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स मंगल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक, उसके बाद हमने क्या डाल दिया, बैलेंस शीट डाल दी। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स मंगल एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, अब एक एक कंटेंट उठाते जाएंगे और जिसकी जहां पर होगी उसको वहां पर पोस्ट करते चले जाएंगे। तो मैं पेज को दोनों को साथ में लिए ले रहा हूं। यस, दोनों पेज साथ में ले लेते हैं। ग्रेट, यस। अब देखिए, अब एक एक कंटेंट हम उठाते जाएंगे और जो जहां पर है उसको वहां पर हम पोस्ट करते चले जाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आया, सबसे पहले हमारे पास आया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, टू ओपनिंग स्टॉक 12,500। ठीक, फिर उसके बाद आया बिल्स रिसीवेबल 2000। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट को बैलेंस शीट में डाल देते हैं। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में डाल दिया, ये आ गया। ओके, फिर उसके बाद सेल्स आया, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में डालते हैं। तो सेल्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में लिख लिया, और अंदर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड। ठीक, इसलिए सेल्स को अंदर लिख लिया। जब यहाँ तक पहुंचेंगे
तब यहाँ से इसको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद परचेज लिखा हुआ है तो लिख दिया 2 परचेजेस 37,500, इसको भी अंदर लिख लिया क्योंकि देखिए परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं, तो लिख लिया अंदर। उसके बाद आया क्रेडिटर्स 20,000, क्रेडिटर्स होती है एक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में यानी बैलेंस शीट में लिख दिया हमने 20,000। एक एक कंटेंट, कहने का मतलब मैंने क्या बोला आपको, तीनों अकाउंट एक साथ खींच लेंगे और एक एक करके उन पर पोस्टिंग करनी चालू कर देंगे, ठीक है ना, एक एक करके उन पर पोस्टिंग चालू कर देंगे। अब उसके बाद आया सैलरी, सैलरी होता है एक एक्सपेंस और ऐसे सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के 5-6 लाइनें छोड़ दी कि जो भी कंटेंट सॉरी जो भी कंटेंट होगी उसको ट्रेडिंग में डालते रहेंगे। 5-6 लाइनें छोड़ के हमने सीधे लिख दिया 2 सैलरी और 3,850। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी पीएल में आता है तो 2 इंश्योरेंस, पीएल में डाल दिया 200 रुपए। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमेशा एसेट में आता है तो एसेट में लिख दिया, बैलेंस शीट में एसेट में 32,500, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैरेज। देखिए कैरेज के साथ जब कुछ भी इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लगा होता है तो कैरेज हमेशा इनवर्ड मानी जाती है और ऐसी कैरेज को हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो हमने लिख दिया 2 कैरेज और डाल दिया हमने, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते कमीशन, कमीशन के आगे लिखा है डीआर, डीआर यानी डेबिट, तो कमीशन को लिख दिया हमने डेबिट में पीएल अकाउंट में 2 कमीशन, ये देखिए लिखा हुआ है और अमाउंट लिख दी हमने 750 रुपए, ठीक। उसके बाद आगे आते इंटरेस्ट डेबिट, तो 2 इंटरेस्ट लिख दिया और डेबिट में लिख दिया 900 रुपए पीएल, ठीक। उसके बाद प्रिंटिंग, ये भी पीएल का खर्चा है तो 2 प्रिंटिंग, इसको लिख दिया 250 रुपए। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में 3,150, ठीक। उसके बाद बैंक, बैंक एसेट होती है और एसेट को एसेट में लिखते हैं, बैंक यहाँ पर एसेट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स इज ए एक्सपेंस और सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो 2 रेंट एंड टैक्स आ गया। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर को हमने, फर्नीचर एसेट होती है हमारी, एसेट में लिख दिया फर्नीचर। उसके बाद आया कैपिटल, 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 कैपिटल हमने लिख दिया, देखिए लायबिलिटी में कैपिटल आ गई। 2 चीजें देखिए छूट गई, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को बोलते सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सेल से माइनस करके नेट अमाउंट बाहर आ गई। रिटर्न आउटवर्ड है 500 रुपए, ये देखिए दे रखा है। रिटर्न आउटवर्ड को बोलते परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस कर दिया, नेट अमाउंट बाहर आ गई, ठीक। सारी पोस्टिंग होगी। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में लिखते हैं और बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अब देखिए सारी पोस्टिंग कर दी, सारी पोस्टिंग करने के बाद, सारी पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग कैसे, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कर दिया 83,700 आया, उसमें से हमने ये सारी कंटेंट यहां से यहां तक की माइनस कर दी, किससे, 83,700 से यहां से माइनस कर दी। माइनस करने के बाद जो बचा उसे लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 32,750, और इतना बड़ा ना लिखे तो हम लिख सकते टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यानी कैरी डाउन, ठीक। बाद में टोटल लगा दिया हमने सामने। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया इसको उठा के हमने बाई साइड में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये टोटल आ गया हमारा 32,750। अब इसमें से हमने क्या किया, ये सारे जितने भी एक्सपेंस हैं यहाँ तक, ये सब उठा के हमने इससे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये जो बच के आया ये कहलाता है नेट प्रॉफिट, इसको हमने नेट प्रॉफिट के नाम से लिख दिया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर इस नेट प्रॉफिट को उठा के हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जोड़ने के बाद ये टोटल आ गया बाहर। फिर इसका और इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। यदि ये टोटल मैच कर रहा है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत है। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि
इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग केवल इस चीज का ध्यान रखते हैं कि तीनों अकाउंट हमको एक साथ खींचने हैं, हमको एक साथ खींचने हैं, हमको अलग अलग नहीं खींचने हैं। मैं रब कर दूं, फिर एक बार मैं इसको पूरा रिपीट कर दूं, जिससे कि अच्छे से आपको बात समझ में आ जाए। ठीक, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तीनों अकाउंट एक साथ खींचेंगे, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड खींचेगा, बैलेंस शीट अलग खींची जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो फॉर द ईयर एंडेड के बनता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डाल दिया, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। लेकिन जो बैलेंस शीट बनती है वो एज ऑन के लिए बनती है, एज ऑन मतलब केवल उसी दिन के लिए, यानी 31 मार्च 2016 को, यानी उस इंडिविजुअल डे पर जितनी आपकी लायबिलिटीज है वो लिखी जाएंगी, और उस इंडिविजुअल डे पर जितनी एसेट होंगी वो लिखी जाएंगी। इसीलिए बैलेंस शीट में एज ऑन या एज एट लगाया जाता है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड लगाया जाता है, यानी 1 से लेके 31 तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। समझ आ गई बात। उसके बाद हमको क्या करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और एक एक कंटेंट उठाते जाना है, और एक एक कंटेंट उठा के हम ये देखेंगे कि वो कंटेंट कहाँ जाएगा, उसको वहां रख देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, लिख। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर को तो सब याद है इसलिए रख दिया, हमें तो नहीं याद है, हम कैसे करेंगे। तो सीधा से एक जवाब, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैंने भी जब पढ़ा था तो एकदम से मुझे सारी कंटेंट एकदम से लर्न नहीं हुई थी, कौन सा कंटेंट कहाँ जानी है। तो मैंने क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा बार उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और ज्यादा से ज्यादा बार उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, फॉर्मेट वगैरह पढ़ा, कायदे से देखा समझा, लर्न नहीं किया। आप लर्न करके नहीं कुछ कर सकते, प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि फाइनल अकाउंट में यदि आपको चैंपियन बनना है, या अकाउंटेंसी में चैंपियन बनना है, तो अकाउंटेंसी में चैंपियन बनने का केवल एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या जो पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार खुद लगा के देखें। ऐसा नहीं कि बस कॉपी खुला, बस देख रहा है, बस टिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, लगाइए। जब आप देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें तो आप ऐसे ही देखते चले जाते हैं, लेकिन जब आप लगाते हैं तो आप अटकते हैं, और जब अटकते हैं तब आप फिर वहां जाके देखते कि ये कहाँ पर जाएगा, तो आपके दिमाग में छपती है चीजें। तो मेरा अपना मानना है, जितना ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा बार आप लगाएंगे, उतना ज्यादा जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है। अब सवाल ये आता है कि मैंने तो ये 3 में आपको फिनिश कर दिया। पहला मैंने आपसे वो किया, क्या नाम जो है, विदाउट एडजस्टमेंट का एक पहला क्वेश्चन लगवाया, फिर दूसरा लगवाया, तीसरा ये लगवाया। अब आपको तो ये, आपके तो दिमाग में ये आ रहा होगा पेपर में तो बहुत सारा है। यस, पेपर में तो बहुत सारा है, आपकी बुक में बहुत सारा है। तो बहुत सारा पढ़ने के लिए हम क्या करें। तो देखिए, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुक में बहुत सारा है तो हमारे पास भी बहुत सारा मटेरियल है, और हमेशा आपको देने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। आपको क्या करना है, आपको केवल अपने गूगल पर जाना है और www.isc.online डालना है। क्या डालना है, www.isc.online डालना है, और उसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुलकर आएगा, इस तरीके से पेज खुल के आएगा। पेज में आप सर्च बॉक्स में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डालेंगे अकाउंटेंसी। जब आप अकाउंटेंसी डालेंगे और इसको सर्च करेंगे, यस, तो आपको इस तरीके से ये कोर्स निकल के आएगा, एक अकाउंटेंसी, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से निकल के आएगा। ये बेसिकली मैंने 11th के स्टूडेंट्स के लिए ही तैयार किया है। तो इसको आप ऑन कर लेंगे,
ठीक है। अब आपको, मैं तो यहाँ पर लाइव क्लास में केवल आपको एक फंडामेंटल मैंने आपको बात बता दी, अब आपको डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है तो आप इस कोर्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स की कीमत केवल 409 रुपये है। अब आप सोचिए 409 रुपए में पूरी किताब है आपके पास। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कि ये कोर्स आपको क्यों परचेज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं, जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है। किसी स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है, ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है? तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है, तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा, और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है, इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online।
और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू। तो आपको यहां से ये तो समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि यदि आप 409 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए इसमें 165 लेक्चर है, फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, एक्सेस ऑन मोबाइल है, मोबाइल पर आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार खरीद लिया परमानेंट आपकी जिंदगी भर मोबाइल में बना रहेगा। सर्टिफिकेशन कंप्लीशन है ये, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको पूरा कोर्स करने के बाद आईएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। तो देखिए इस कोर्स में 20 चैप्टर्स हैं पूरा। देखिए आप ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कितने लेक्चर्स हैं। तो देखिए इसमें 7 लेक्चर्स है। मैंने आपको लाइव सेशन में केवल 3 लेक्चर्स पढ़ाए, इसमें 7 है। ठीक है, उसके बाद विद एडजस्टमेंट में 9 है। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई। ठीक, उसके अलावा मेरे बहुत सारे फ्री कोर्स भी यहाँ पर पड़े हुए। देखिए फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्लास 11th कॉमर्स ये दे रखा हुआ है ना। बहुत सारे फ्री कोर्स भी पड़े हुए हैं। ठीक, बहुत सारे कोर्सेज हैं, काफी सारे यहाँ पर फ्री पड़े हुए, तो आप यहाँ से फ्री वाले फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर करके इसको ले सकते हैं। और ये भी सारे कोर्स मैं आपको बताऊं कि ये भी जो कोर्स है ये भी सारे के सारे कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पर है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आप इसको सीख लेते हो तो आईसी की तरफ से आपको बाकायदा पूरा मिलेगा। देखिए इन दिस वीडियो स्टूडेंट गेट द नॉलेज हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, एक लेक्चर है 23 मिनट का है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद भी हो सकता है आपको कोर्स को परचेज करने में कोई दिक्कत आए या कोई इशू आए या कोई भी चैलेंज आए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर याद रखिए 9415146744। इस नंबर पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए। कोर्स को परचेज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स को परचेज नहीं किया, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक, आपको उसके जो रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी कोर्स को परचेज ये एक रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में हमारे चैनल पर पड़ा रहेगा। कोर्स को परचेज करने का लिंक भी उसमें दिया होगा, आप लिंक को टच करके डायरेक्ट उस पे कोर्स में जा सकते हैं। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये बेचने के लिए बार बार बोल रहे हैं। देखिए यदि बेचने का ही यदि ये सिस्टम होता तो शायद इस कोर्स की कीमत 4,000 या 5,000 रुपए होती, क्योंकि जितने रुपए में ये फुल कोर्स है उतने रुपए में शायद अकाउंटेंसी की आपको एक अच्छी किताब भी नहीं मिलेगी। मेरा उद्देश्य केवल इस कोर्स को बनाने का ये है कि शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा वास्तव में पाना चाहता है और किसी भी कारण से, पैसे के कारण से वो शिक्षा नहीं पा रहा है। अब आप कहेंगे कि यदि ऐसा ही है तो इसको फ्री क्यों नहीं बांट रहा है। बिल्कुल सही बात है, फ्री इसलिए नहीं बांट रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव बोलता है कि जब हम चीज को फ्री बांटने लगते हैं तो उसकी दुर्गति ज्यादा होती है। इसमें टोकन मनी लगाई हुई है, मैंने टोकन मनी इसलिए लगाई हुई है कि केवल वही व्यक्ति खरीदे जो वास्तव में इसका यूज करना चाहता है या जो वास्तव में सीखना चाहता है। खाम खाम में खरीद के मोबाइल में डाउनलोड करने से क्या होगा, इसका दुरुपयोग होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट टॉपिक में, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में।